थैंक यू सर। बहुत ही सत्कारयोग बाबा जी, प्रधानगी मंडल ते गुरु प्यारे खालसा जीओ, फतेह परवानो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे पेपर का विषय श्री गुरु नानक देव जी जोत ते जुगत। जे मैं कह लवां कि समुचे पेपरां दा जे आपां पेठो भूमि सिरजनी होवे तां शायद मैं गलत ना होवां, क्योंकि गुरु नानक साहिब जी दा स्वरूप की है। इनफैक्ट ऐ कह लीए कि गुरु दा स्वरूप की है, ते गुरु दे पिछे जिन्नी अज दे टाइम ते लड़ाई है या पॉलिटिक्स है, वो सारिया चीज़ों सारिया तो नहीं, चलो टूक मात्र मैं थोड़ा पेपर दे विच जतन किया देखने का। गुरु नानक साहिब की गल करन तो पहला जे आपां धर्म का इतिहास वाचीए तो पता चलता कि धर्मां का आरंभ है जिहड़ा वो किसी न किसी व्यक्तिगत शख्सियत तो हुंदा, जिहड़ी कि किसी स्थापित धर्म दे सुधार लई जां फिर मौलिक अनुभव लैके कोई परम उद्देश लैके एक नवा धर्म सिरजन लई इस संसार दे उत्ते आउंदी है। ये शख्सियत असाधारण होने करके लोक मानसिकता उत्ते बहुत प्रभाव पाउंदी है। इस धार्मिक शख्सियत नूं धार्मिक चिंतन दे विच अनेक नाम दिते गए हैं, जिवें पश्चिमी विद्वानां दे विचों मैक्स वैबर इस शख्सियत नूं करिश्मैटिक कहंदा, एमाइल दुर्खीम इहनूं सैक्रेड कहंदा, इस तरह रुडोल्फ ऑटो है वो इस शख्सियत का नाम होली वजों प्रवान करता। ये सारे नाम ने जड़े ये इको शख्सियत नूं डिनोट करते हैं, वो शख्सियत जिहड़ी दैवी गुणां नाल भरपूर हुंदी है, जिस कारण इस नूं आगू वजों प्रवान किया जाता है। इस संदर्भ विच जे आपां गल देखीए तां हरेक धर्म का अपना कोई ना कोई आगू होया है। जिवें जैन धर्म, इहदे विच तीर्थंकर की आमद है। हिंदू धर्म विच अवतारां की गल है। बुद्ध धर्म विच महात्मा बुद्ध होए ने। इस तरह सामी परंपरा दे विच पैगंबर की जिहड़ी गिनती की जाती है। मूसा तो लैके डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर हरदेव ने गल की सी यहूदी धर्म की। मूसे तो लैके ईसा मुहम्मद साहब, ये सारे पैगंबर होए ने। इस तरह सिख धर्म दे विच गुरु की आमद है। गुरु नानक साहिब परथाए शब्द वरत्या गया है। गुरु नानक साहब का आगमन इस बारे पहला डॉक्टर कुलविंदर सिंह जी ने बहुत खूबसूरत बयान किया है कि गुरु साहब का आगमन के पिछे उद्देश की सीगा। गुरु साहब नूं, गुरु नानक पातशाह नूं बाणी दे विच दस्सिया गया है कि आप नारायण कला धार जग मह परवरियो। परमात्मा आप गुरु नानक साहब का स्वरूप लैके इस संसार दे विच आए। भारतीय परंपरा दे विच जे देखिए तां गीता दे विच कथन मिलता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है। जदों जदों धर्म की हानि हुई है, कहते उदों उदों कोई ना कोई इस संसार मंच उत्ते धर्म की मुड़ स्थापना लई इस संसार ते आउंदा रहा है। परंतु थोड़ी जी मैं गल इत्थों निखेड़नी चाहांगा, क्योंकि अवतार की गल पहला भी वीर ने की है। हिंदू धर्म दे विच अवतारां की आमद के उत्ते जोर दिता गया है। मैं इत्थे मंच ते विराजमान मेरे साथी जन, मेरे टीचर साहिबान ते संगत नूं बेनती करना चाहांगा कि गुरु नानक साहब का आपां 550वां जिहड़ा प्रकाश दिहाड़ा इस साल पूरा शताब्दी मनाउण जा रहे हैं।
परंतु आपां नूं थोड़ियां थोड़ियां चीज़ां वल, छोटियां चीज़ां वल ध्यान देना पऊगा, क्योंकि कई बार अणगहली वस ते कई बार शरारत वस असीं इहो जिहियां गल्लां कर दिंदे हां। गुरु नानक साहब नूं पहली गल तां प्रकाश दिहाड़ा है, जन्म दिहाड़ा नहीं। आपां संगत मैनूं खिमा करे, आपां कह दिंदे हां, अणगहली च कह दिंदे हां भी गुरु नानक साहब दा जन्म दिहाड़ा है। सो मुख जलो जित कहे ठाकुर जोनी, गुरु पातशाह फरमाउंदे ने। गुरु साहब का प्रकाश होया, जन्म नहीं, पहली गल। दूसरी गल, गुरु साहब अवतार नहीं सन। बेशक भाई गुरदास जी फरमाउंदे ने, वीर ने हुणे पंक्ति सुनाई सी, जिचर धरे ना प्रभ अवतारा। वो ईडीएम एक वखरा है, संदर्भ वेखना पैना सानू, किस संदर्भ च भाई गुरदास या जन्म साखियां दे विच गल आ रही है या होर सिख स्रोतां दे विच गल आ रही है। अज दा टाइम है जिहड़ा, वो जिहड़ियां साडीयां क्रूशियल प्रॉब्लम्स ने, जिहड़ियां साडीयां बहुत जिन्हां कह लो अज करंट इशूज ने, उन्हां दे विचों एक करंट इशू है आइडेंटिटी दा। मैं उस संदर्भ विच गल करनी चाहुंदा कि आइडेंटिटी दे पक्ष तो सानू हिंदू कहा जा रहा है, अज नहीं बड़े चिर तो। हम हिंदू नहीं दा पुस्तक दा गल हुई, परंतु गुरु प्यारे खालसा जीओ, ये वार वार साडे ते अटैक क्यों हुंदे आ? हुण पिछे जे गुरु नानक साहब नूं राम दा अवतार दस्सिया गया, बड़ी लंबी चर्चा फेसबुक ते भी चलदी रही विद्वानां दे विच, क्योंकि मैनूं कहण दे विच कोई हेजिटेशन नहीं कि मौजूदा जिहड़ी सरकार है उन्हां दा मोटिव ही यही है भी हिंदूत्व लैके आउणा। वो हिंदूत्व के एजेंडे दे विच तुसीं देखो, दिल्ली दे विच जां आउट ऑफ पंजाब तुसीं वेखो, गुरु नानक साहब दे जिथे जिथे हुण होर्डिंग्स लगे होणगे, एक बन्ने गुरु नानक साहब की तस्वीर होऊगी, दूजे बन्ने किसी देवी देवते की होएगी। मतलब तुहानूं बड़ी ही कूटनीति नाल, बड़ी शार्पनैस नाल तुहानूं थोड़े दे अटैक हो रहे हैं। जे आपां गल देखीए, किसी कौम का इतिहास विगाड़ना होवे ना, तो पहला इतिहास विगाड़ दो तो दूजा सिद्धांत विगाड़ दो। इतिहास से साडे हमले हो रहे हैं। आ हुण पिछे जे 12वीं की पुस्तक नूं लैके बड़ा रौला पिया, मीडिया दे विच भी अखबारां विच भी आपां जानदे हां। ये थोड़ियां थोड़ियां तुहानूं ना मतलब चोभा मार रहे हैं। इस चीज़ तो सुचेत होने की लोड़ है। तो गुरु नानक साहब आप पारब्रह्म परमेश्वर, गुरमेश परमेश्वर होके, पारब्रह्म परमेश्वर तो गुर परमेश्वर होके अवतरित हुंदे आ, जिहड़ा कि सानू गुरु सिद्धांत जिहड़ा दसदा वो धुरों पठाए हुए पूरे पुरख सन, कोई अवतार का रूप नहीं। सो जन्म साखी दे विच, पुरातन जन्म साखी दे विशेष करदे उहदे विच वेई नदी दे जिहड़ी घटना है उहनूं साखीकार बड़ा सोहना बयान करदा। मैं स्किप करदा, उहदे विचों जदों गुरु साहब बाहर आउंदे आ तां ओह उत्थे लास्ट जिहड़ियां दो लाइनां उहदे विच कहा जांदा कि गुरु साहब आप परमेश्वर का रूप ने ते गुरु नानक साहब उन्हां तो अवतरित होके इस धरती ते आए ने। सो ये भी नाल गल सामने आउंदी है कि जिन्ने भी उन्हां तो पहला पीर पैगंबर होए वो सारे ही किसी ना किसी रूप दे विच, किसी ना किसी रूप विच, किसी कोई पुराने आए सिस्टम दे विचों पैदा हुंदे आ। परंतु गुरु नानक साहब तो पहला जिन्ने भी पीर पैगंबर होए सारे उन्हां तो छोटे सन। जिस प्रथाए गुरु साहब सानू बाणी च दसदे हन, सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। गुरु नानक साहब दे इस ख्याल नूं लैके कि गुरु नानक साहब दा स्वरूप की है, गुरु स्वरूप की है, ये पेपर विच थोड़ा जिहा मैं झिरटन की गल कीती है कि गुरु नानक देव जी का जिहड़ा गुरु है वो पारब्रह्म परमात्मा है। वो किसी तो भी आप उन्होंने गुरु धारण नहीं किया। इस धरती ते आके इस प्रथाए जन्म साखी साहित है, होर साडे स्रोत ने बाखूबी इहदे बारे बयान करते हैं। मैं ये सारिया चीज़ां से स्किप करता होया जिहड़ी मेन गल है वो जिहड़ी मैं इत्थे हुण करनी चाहांगा वो है कि साडे विद्वानां दीयां कह लो या संगत दे विच कह लो तीन श्रेणियां ने अजिहे लोकां दीयां ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ कि गुरु नानक साहब, एक श्रेणी यह कहती है भी गुरु नानक साहब अवतार सन। दूजी श्रेणी ये कहते हैं कि गुरु नानक साहब ने आप मेहनत करके रूहानी मंजिलों प्राप्त किया। तीसरी श्रेणी ये कहती है
कि गुरु साहिबान सन तां मनुख ही, परंतु वो जमांदरू ही मानसिक ते आत्मिक तौर पर पूर्ण सन। गुरु प्यारे खालसा जी, वो अजिहियां स्टेटमेंट्स बड़ियां घातक कई बारी सिद्ध होंदियां जिन्हां तो कई बखेड़े पैदा होंदे आ। तां विद्वानां दी नज़र दे विच गुरु साहब अवतार हो सकते आ, सानू कोई प्रॉब्लम नहीं कहण दे विच, क्योंकि ईडियम डिफरेंट है साडा। साडे अवतारी ख्याल जे आपां लैना ही है तां साडा होर धर्मां दे नालों अवतारी ख्याल निवेकला है। वो निवेकलेपन दे विचों चीज़ां बहुत निकल के आउंदियां सामने। जे आपां ये कहीए कि गुरु नानक साहब ने दूजी श्रेणी जिहड़ी कहंदी है कि गुरु साहब ने आप मेहनत करके ਇਹ रूहानी मंजिलों ਨੂੰ प्राप्त किया, ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਲਵੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਤਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਧਾਰ ਜਗਮਹਿ ਪਰਵਰਿਓ ਬਹੁਤ ਬਾਖੂਬੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਵਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਵੱਡਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਨਾ। ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦਰਜੇ ਦਾ ਭਾਵ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਦਾ ਭੇਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਉਪਰੰਤ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਖੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਮ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਵਾਹ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਿਆਨਵਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿਜੇ ਸਾਖੀਕਾਰ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿਵ ਰੂਪ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਧੇਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੈਵੀ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਸਾਖੀਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਦਾ ਕਦਾਚਿਤ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 10 ਜਾਮੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਰਟਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਨਾ 10 ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ 10 ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ ਟੂ ਸੇ ਦੈਟ ਦੇਰ ਵਨ 10 ਗੁਰੂਜ਼, ਇਨ ਫੈਕਟ ਦੇ ਵਰ 1। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀਗੇ, 10 ਗੁਰੂ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਸਰੂਪ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹੋਏ ਜੋਤ ਉਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਹਿਕਾਇਆ ਫੇਰੇ ਪਲਟੀ ਆ, ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੈਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਪੱਛਮੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਥੋਮਸ ਓ ਡਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿਉਂ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਗੂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਥਾਪਿਤ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਨੁਯਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਜੋਂ ਕਿਉਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਗੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਗੂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਆਲਮ ਛਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਆਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ
ਲੜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਉਹ ਆਗੂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਢਕਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੀ ਤਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ਕੀ ਵਾਰ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜ ਕੇ ਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਪੂਰਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਇਤਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।